हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ रीजन 12 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग, शुयांग और साओ शिनचैन म्यान की पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे विंग को कोई बेहोश कर देता है। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वो शख्स जो विंग को बेहोश कर देता है, विंग जो कि बेहोश हो चुका है, वो विंग को होल्ड करता है और धीरे से डोर के पास जाने लगता है ताकि वो विंग को वॉशरूम से बाहर निकाल सके। तो जैसे ही डोर के पास जाता है, देखता है 2-4 लोग वहाँ पे घूम रहे होते हैं। तो वो अभी की डेट में विंग को बाहर लेके जा नहीं सकता है, तो साइड में लेके विंग को खड़ा हो जाता है। तो वापस देखने लगता है कि कोई वहाँ से हटे एंड देन फिर वो विंग को वहाँ से निकाल सके। वो इसी तरीके से मौके की ताक में रहता है और फिर ऐसा ही होता है, वहाँ से लोग चले जाते हैं। वो शख्स विंग को धीरे से होल्ड करता है और धीरे धीरे करके वॉशरूम से बाहर निकाल के बैक साइड एरिया से उसको बाहर की तरफ लेके जाता है। इधर शुयांग जो कि विंग को ही देख रहा होता है कि विंग कब आएगा। उसने विंग को वॉशरूम की साइड जाते हुए देखा था। अब विंग को गए हुए 20 मिनट से ज़्यादा हो गए पर विंग अभी तक रिटर्न नहीं आया। तो शुयांग सोचता है कि इसको इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमें वापस जाना है और ये अभी तक नहीं आया। तो वो फिर सोचता है कि क्यों ना मैं जाके विंग को चेक करूँ। और ऐसा सोच के शुयांग साओ शिनचैन से कहता है, शिनचैन तुम यहाँ रहो, मैं थोड़ी देर से विंग को लेके आता हूँ। तो बोलता है क्या मैं भी चल सकता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। तो शुयांग बोलता है पर मैं सिर्फ वॉशरूम में उसको चेक करके आ रहा हूँ। तो साओ शिनचैन बोलता है पर मैं, तो शुयांग बोलता है अच्छा ठीक है, चलो तुम भी चलो मेरे साथ। और फिर वो दोनों वॉशरूम की तरफ चले जाते हैं। शुयांग और शिनचैन वॉशरूम की तरफ जाते हैं और वॉशरूम में जाके चेक करते हैं तो वहाँ विंग उसको नहीं मिलता है। तो शुयांग बोलता है अरे ये तो वॉशरूम में नहीं है। तो शिनचैन बोलता है पर वो कहाँ जा सकते हैं, वो तो इधर ही आए थे ना। तो शुयांग बोलता है हाँ आया तो इधर ही था, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा वो कहाँ जा सकता है। तो शिनचैन बोलता है चलो हम चेक करते हैं। तो शुयांग बोलता है हाँ ठीक है। शिनचैन और शुयांग दोनों मिलके विंग को चारों तरफ चेक करते हैं, पूरा वॉशरूम के बाहर हर जगह देख लेते हैं पर विंग का कहीं अता पता नहीं था। अब शुयांग को टेंशन होने लगी बिकॉज उसने उसको वॉशरूम आते हुए देखा और उसके अलावा वो कहीं जाएगा नहीं, और जाएगा तो शायद शुयांग को बोल के जाएगा। इसलिए शुयांग को अब टेंशन होती है। तो बोलता है मुझे बहुत टेंशन होने लगी, ये ऐसे कैसे जा सकता है, कहाँ जा सकता है। तो शिनचैन बोलता है आप परेशान मत हो, वी भाई इधर ही होंगे। शुयांग बोलता है मुझे टेंशन कैसे नहीं होगी, तुमने देखा ना वो इधर ही तो आया था और अब देखो वो मिल नहीं रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ। तो शिनचैन बोलता है हाँ ये ठीक रहेगा, आप फ़ोन लगाओ। शुयांग फिर अपना मोबाइल निकालता और विंग को फ़ोन लगाने लगता है। विंग का फ़ोन जो कि रिंग हो रहा था, रिंग जा रही थी पर उधर से कोई अटेंड नहीं कर रहा था। और इधर जैसे ही कॉल अटेंड नहीं हो रहा था, शुयांग को और टेंशन बढ़ती जा रही थी कि विंग फ़ोन क्यों नहीं अटेंड कर रहा है। पूरे रिंग हो जाती है बट उधर से कोई अटेंड नहीं करता। शुयांग अगेन ट्राई करता है तो भी कोई अटेंड नहीं करता है। अब शुयांग को बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। शुयांग को इस तरीके से परेशान होते देख, पैनिक करते देख, शिनचैन शुयांग के पास जाता है और बोलता है अरे आप परेशान मत हो, वी भाई मिल जाएंगे, हम चलो ढूंढते हैं, हम यहाँ पर खड़े क्यों हैं, हम उनको ढूंढते हैं ना। तो शुयांग बोलता है हाँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो, चलो ढूंढते हैं। फिर वो दोनों बेचारे इधर उधर चारों तरफ देखना चालू कर देते हैं। वो वापस पार्टी के अंदर भी जाते हैं। शुयांग चारों तरफ देखता है, डांस फ्लोर पे, काउंटर पे, बार काउंटर, हर जगह देखता है पर विंग उसको कहीं नज़र नहीं आता है। बाद में वो म्यान के पास भी जाता है और बोलता है म्यान विंग आया था क्या। तो बोलती है नहीं तो, क्यों क्या हुआ। तो शुयांग बोलता है देखो ना वो वॉशरूम गया था पर उसके बाद से वो दिख ही नहीं रहा है। तो म्यान झूठी एक्टिंग करती है, बोलती है क्या वो कहाँ जा सकता है। तो शुयांग बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने उसको वॉशरूम साइड में ही जाते देखा था। तो म्यान बोलते अरे तुम परेशान मत हो, कहाँ जाएगा, वो इधर ही होगा। मुझे लगता है उसने बोला था ना उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कहीं बैठ के रेस्ट कर रहा होगा, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है वो हॉस्टल चला गया हो। तो शुयांग बोलता है नहीं, वो मुझे बिना बताए हॉस्टल नहीं जा सकता, वो मेरे को बोल के जाएगा। तो म्यान बोलती अरे पर उसकी तबीयत सही नहीं थी ना, तो उसका मन ख़राब हो गया होगा और उसने सोचा होगा कि तुम एंजॉय कर रहे हो, इसलिए वो खुद चला गया होगा। तुम्हें हॉस्टल जाना चाहिए, तुम यहाँ पे टाइम वेस्ट करो, इससे अच्छा तुम एक काम करो हॉस्टल जाओ, देखना वो हॉस्टल में ही होगा। तो शुयांग बोलता शायद तुम ठीक कह रही हो,
हाँ ठीक है, मैं उसको हॉस्टल जाके ही देखता हूँ। तो म्यान म्यान बोलती है हाँ ठीक है, जाओ जल्दी जाओ, और मुझे भी बताना, हाँ मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। तो सुयांग बोलता है अच्छा ठीक है, और ऐसा बोल के सुयांग वहाँ से निकल जाता है। सुयांग के जाने के बाद म्यान म्यान बहुत ही स्माइल करती है और बोलती है आह, लगता है मेरा काम हो गया, मेरे लाइफ का कांटा निकल चुका है, अब मेरे और वांग जी के बीच में कोई नहीं आएगा। अब मैं और वांग जी हमेशा एक साथ रहेंगे, और ये वेवुजन मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दफ़ा हो गया। अब मुझे बहुत रिलैक्स मिल रहा है। चलो अब क्यों ना रियल पार्टी एंजॉय किया जाए, अब पार्टी करने का तो मज़ा आएगा। और ऐसा बोल के वो डांस फ्लोर की तरफ चली जाती है। वो शख्स जो विंग को लेके धीरे से अपनी गाड़ी के पास जा रहा है, वो छुपते छुपाते विंग को लेके जा रहा है, बिकॉज यहाँ पार्टी वेन्यू है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं और उसको डर है अगर किसी ने देख लिया तो वो फंस जाएगा। इसलिए वो बहुत ही केयरफुली विंग को सबसे नज़रों से छुपते छुपाते धीरे धीरे करके अपनी गाड़ी के पास लेके जाता है, और वो गाड़ी के पास ले जाके विंग को वहाँ पे गाड़ी के सहारे ही एक बार खड़ा कर देता है, और वो फिर इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, पूरा रास्ता क्लीन है, उसको देखने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। तो धीरे से वैन का गेट खोलता है और विंग को धीरे से लेके वैन में डाल देता है। विंग को वैन में डालने के बाद वो वैन का गेट लॉक करता है और उसके बाद से ड्राइविंग सीट के पास चला जाता है। ड्राइविंग सीट के पास जाने के बाद वो ड्राइविंग सीट का गेट ओपन करता है, और जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला होता है, पीछे से एक शख्स आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है भाई तुमसे कोई मिलना चाहता है, पहले मिल लो। वो शख्स पीछे पलटता है और देखता है कि उसके सामने एक लड़का खड़ा है जो पूरे मास्क पहना हुआ है, उसके चेहरे पे मास्क है और कैप पहना हुआ है। तो बोलता है कौन हो तुम और क्या बकवास कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से। तो बोलता है अरे अभी पता चल जाएगा मैं कौन हूँ क्या हूँ, पर यार इतनी जल्दी में क्यों हूँ, चलो पहले किसी से मिल तो लो, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं और एक फ़ैन तो तुमसे मिलना भी चाहता है और तुम्हारा ऑटोग्राफ भी लेना चाहता है। वो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, हटो मेरे रास्ते से, तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिला। तो बोलता मैं मजाक नहीं यार, मैं मजाक नहीं करता, और ड्यूटी के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं करता, मैं मेरे काम को लेके बहुत सीरियस हूँ, तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है, एक काम करो अब तुम खुद ही मिल लो। और ऐसा बोल के वो शख्स वहाँ से हट जाता है। जब वो हटता है तो उसके पीछे हमारे वांग जी खड़े होते हैं। वांग जी जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में, और वहाँ पर खड़े होते हैं। वो वांग जी को देखता है और बोलता है कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो। वांग जी जो कि उसको कोई जवाब नहीं देते हैं, धीरे धीरे करके उसके पास आने लगते हैं। ऐसे ये बोलता है अरे तुम क्या गूंगे हो, बहरे हो, मेरी बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रही, कौन हो तुम और मेरे रास्ते में क्यों आके खड़े हो गए हो, हटो यहाँ से, मुझे जाने दो। वांग जी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देते और धीरे करके उसके जस्ट सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसकी आंखों में आके डाल के घूरने लगते हैं। जब वो वांग जी को अपने सामने देखता है और बोलता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं देती मेरी बात, मैंने बोला हटो मेरे रास्ते से। वांग जी जो कि ना तो उसके सवालों का कोई जवाब दे रहे थे और ना ही टस से मस हो रहे थे। तो वो बोलता अच्छा लगता है तुम ऐसे नहीं समझोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। और ऐसा बोल के वो एक पंच बनाता है वांग जी को मारने के लिए, लेकिन उसका पंच तो हवा में ही रुक जाता है क्योंकि वांग जी उसका हाथ पहले ही पकड़ लिए होते हैं और वांग जी अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे पे एक पंच दे मारते हैं। वांग जी का पंच खाने के बाद वो सीधा फ्लोर पे जाके गिरता है और वो गिरने के बाद बोलता है तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। और ऐसा बोल के वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके उठने से पहले वांग जी उसे एक लात और दे मारते हैं। वो जब जब उठने की कोशिश करता वांग जी उसे उतना ही मार रहे थे। अब उसकी हालत अधमरी हो गई थी क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से कुट चुका था और बार बार सिर्फ एक ही सवाल कर रहा था कि तुम हो कौन। लेकिन अब तो वो सवाल भी नहीं कर सकता क्योंकि अब उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। वांग जी धीरे से उसके पास जाते हैं और थोड़ा झुकते हैं और उसके हाथों को ले लेते हैं अपने हाथ में। उसके हाथों को लेने के बाद और उसके हाथों को जोर से उल्टे सीधा करके घुमा देते हैं। ऐसा करने के बाद उस बेचारे के हाथों की हड्डियाँ तो टर्र बोल जाती है। ऐसे उसके हाथों की हड्डियाँ टूटती है, वो ज़ोर से चिल्लाता है। तो वांग जी उसके हाथों को पकड़ते हैं और बोलते हैं उससे हाथ नहीं लगाना चाहिए था तुझे। और ऐसा बोल के वो उसके हाथ को नीचे फेंक देते हैं और फिर एक लात और दे मारते हैं और अपने पीछे वाले बंदे को इशारा कर देते हैं। वांग जी का साथ वाला बंदा आके वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो वांग जी बोलते हैं इसको ले जाओ और मेरा इंतज़ार करो। तो लड़का भी हाँ में साइन कर देता है। फिर वो आता है धीरे से इस आदमी के पास और इसको उठाता है, बोलता है चल भाई तेरा काम हो गया और बाकी की खातिरदारी तेरी मैं कर दूँगा, आजा।
आज से तू मेरा मेहमान है। और ऐसा बोल के उसको उठा के लेके जाने लगता है वहाँ से। उसके जाने के बाद वांग जी की नज़र वैन पे पड़ती है। वो सीधा वैन के पास जाते हैं और वैन का डोर ओपन कर देते हैं और ओपन करके देखते हैं विंग जो वहाँ पे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। वो विंग के पास जाते हैं और विंग को धीरे से टच करते हैं, बोलते हैं विंग विंग तुम ठीक हो ना? सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में देर हो गई, मेरी गलती है, मुझे तुम्हारे साथ ही आ जाना चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन तुम उठ जाओ प्लीज़ विंग। तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हर जगह तुम्हारे साथ साए की तरह रहूँगा। ये मेरी गलती है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ जिसने भी ये तुम्हारे साथ करने की कोशिश की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विंग मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ मेरे खातिर प्लीज़। वांग जी जो विंग को इस हालत में देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। उनको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उनका दिमाग पूरा ब्लैंक हो चुका है। वो किसी तरह विंग को उठाना चाहते हैं, लेकिन विंग है जो अभी बेहोशी की हालत में है। वांग जी फिर इधर उधर देखते हैं और पानी की बोतल ढूंढते हैं। पानी की बोतल उन्हें मिलती है, वो पानी निकालते हैं और विंग के फेस पे थोड़े से चींटे मारते हैं ताकि विंग होश में आ जाए। और फिर से वो विंग को ऐसे मूव कराने लगते हैं कि विंग उठ जाओ, विंग प्लीज़ उठ जाओ। और विंग है जो कि बिल्कुल नहीं उठ रहा है वो, लेकिन फिर भी ट्राई करते रहते हैं। फिर धीरे से विंग थोड़ा सा मूवमेंट दिखाता है। जी जब देखते हैं कि विंग थोड़ा सा मूवमेंट दिखा रहा है तो वो और भी उसको बोलने लगता है विंग विंग प्लीज़ उठो, तुम ठीक हो ना? विंग उठो ना। ऐसा करके वांग जी उसको उठाने की कोशिश करते हैं। विंग जो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, वो पूरी नहीं थोड़ी सी अपनी आंखें खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी फिर विंग से बोलते हैं विंग तुम ठीक हो ना? तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? देखो मेरी तरफ देखो विंग 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 जिसकी आंखें थोड़ी सी खुली हुई है और फिर वापस वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो धीरे से विंग को वैन से बाहर निकालते हैं और अपने गोद में कैरी कर लेते हैं और फिर उसको ऐसे उठा के वो सीधा अपने कार के पास चले जाते हैं। वांग जी विंग को अपने कार में बिठाते हैं और ख़ुद कार में बैठ के ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। वांग जी ड्राइव करके सीधा हॉस्टल पहुंचते हैं और फिर वापस विंग को कार से बाहर निकालते हैं, लेकिन विंग को वो उसके कमरे में ना ले जाके वांग जी विंग को अपने कमरे में लेके चले जाते हैं और ले जाके विंग को अपने बेड पे सुला देते हैं। विंग को बेड पे सुलाने के बाद वांग जी विंग के पैरों के पास जाते हैं, उसके शूज और सॉक्स हटा देते हैं। फिर वो विंग की तरफ देखते हैं। विंग का चेहरा जो कि अभी पीला पड़ चुका है बहुत ज़्यादा। वांग जी उसके फेस की तरफ देखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। वो पहले जाते हैं और थोड़ा सा पानी लेके आते हैं और विंग के पूरे फेस को क्लीन करते हैं। उसके बाद विंग का वो ब्लेज़र उतार के भी रख देते हैं और फिर विंग को एक हल्के कंबल से टक कर देते हैं और उसके पास जाके बैठ जाते हैं। विंग के हाथों को अपने हाथ में लेते हैं और बोलते हैं प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे सच में मेरे से गलती हो गई, मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए था, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे पहले से पता था कि कुछ तो गलत है, लेकिन मैं ही पागल था जो मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया, सब मेरी गलती है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होने दूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ विंग प्लीज़ उठ जाओ। जी विंग के हाथों को पकड़े हुए ऐसे ही बैठे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वो विंग को लेके बहुत ज़्यादा वरीड है, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। वो ऐसे विंग के हाथों को पकड़ के और उसके हाथों के ऊपर अपने हेड को रख लेते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जी ने अपनी आंखें बंद की ही थी जब तक विंग का फ़ोन एक बार फिर से बजना चालू हो जाता है। वांग जी को जब साउंड सुनाई देती है तो वांग जी इधर उधर देखने लगते हैं। तो फिर वो देखते हैं कि विंग के फ़ोन की आवाज़ आ रही है जो कि विंग के पैंट की जेब में है। वांग जी धीरे से हाथ डाल के उसका फ़ोन निकालते हैं। वांग जी फ़ोन स्क्रीन पर देखते हैं तो देखते हैं सुयांग का नाम शो हो रहा है। वांग जी फ़ोन उठाए उससे पहले फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है तो वांग जी जब ऊपर की तरफ स्क्रीन पर देखते हैं तो देखते हैं वहाँ पे सुयांग के कम से कम 10 से 12 मिस कॉल्स थे। वांग जी देखने के बाद समझ जाते हैं कि हो ना हो सुयांग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है विंग को लेके। इसलिए फिर वांग जी फैसला करते हैं कि वो सुयांग को मैसेज देंगे ताकि सुयांग वरीड ना हो। तो वांग जी विंग के ही फ़ोन से सुयांग को वापस फ़ोन लगा देते हैं। सुयांग जो देखता है कि विंग का कॉल आ रहा है वो फटाक से फ़ोन उठाता है, बोलता है विंग विंग तुम कहाँ हो? मैंने हर जगह ढूंढ लिया, तुम कहाँ हो? तुम ठीक हो ना? विंग प्लीज़ कुछ बोलो। जब तक इधर से वांग जी बोलते हैं ये मैं हूँ। सुयांग बोलता है वांग जी तुम विंग के पास क्या कर रहे हो और विंग का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है और विंग कहाँ है, विंग कैसा है? वांग जी बोलते हैं विंग ठीक है, विंग सो रहा है। तो सुयांग बोलता है पर वो है कहाँ पे और तुम दोनों हो कहाँ पे? तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? जब विंग तुम्हारे पास था मैंने कितने फ़ोन किए।
तो वांग जी बोलते हैं कि वो विंग की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं उसको यहाँ अपने रूम में ले आया। तो फिर सुयंग को गुस्सा आता है और बोलता है, वांग जी तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ पे इतना परेशान हूँ और तुमने मुझे बताना भी ज़रूर नहीं समझा? तुम ऐसे ही उसको वहाँ ले गए, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वांग जी? तो फिर वांग जी बोलते हैं, वो विंग की तबीयत अचानक ख़राब हुई तो मेरे कुछ समझ में नहीं आया और इसलिए फिर मैं यहाँ उसको लेके आ गया। तो सुयंग बोलता है, अब वो कैसा है ये बताओ मुझे पहले। तो वांग जी बोलते हैं, वो ठीक है, वो सो रहा है। तो सुयंग बोलता है, ठीक है फिर उसका ख्याल रखना, मैं सुबह वहीं पे आता हूँ। तो वांग जी बोलते हैं और इतना बोल के फिर सुयंग फ़ोन रख देता है। सुयंग के फ़ोन रखने के बाद वांग जी का फ़ोन लेते हैं और वापस टेबल के पास रख देते हैं और फिर से विंग का हाथ पकड़ के विंग की तरफ देखने लगते हैं और वो ऐसे ही देखते देखते काफ़ी देर तक वहीं बैठे रहते हैं विंग के पास। इधर वैंकिंग को दिखाया जाता है। वैंकिंग अपने रूम में बैठी है जब तक उसके पास वैनिंग का फ़ोन आता है। वैनिंग का फ़ोन उठाते हुए बोलते हैं, हाँ बोलो। तो वैनिंग बोलता है, बॉस एक बुरी खबर है। तो वैंकिंग बोलती है, बुरी खबर? क्या बुरी खबर है? तो वैनिंग बोलता है, क्या आपको नहीं पता? तो वैंकिंग बोलती है, साफ साफ बोलो। वैनिंग बोलता है, मैंने वे वुजियन और लैन वांग जी को दोनों को एक साथ देखा है, वो अभी वे वुजियन वांग जी के साथ उसके रूम में है। तो वैंकिंग बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। तो वैनिंग बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ, जैसे कि आपने मुझे बोला था 24 घंटे वांग जी पे नज़र रखने के लिए, तो मैं 24 घंटे वांग जी के पीछे ही हूँ और मैंने देखा उन्होंने विंग को बचाया है। तो वैनिंग बोलती है, बचाया है? क्या मतलब है बचाया है? क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बोलो। तो वैनिंग बोलता है, किसी ने विंग को फिर से किडनैप करने की कोशिश की है और वहाँ पे समय रहते ही वांग जी पहुँचा है और उसे बचा लिया है। तो वैनिंग बोलती है, ये क्या बकवास है और वो लोग कहाँ पे हैं? तो वैनिंग बोलता है, वो तो हमारे कब्जे में ही है। तो वैनिंग बोलती है, तो फिर ये काम किसने किया? तो वैनिंग बोलता है, मुझे नहीं पता। तो वैनिंग बोलती है, तो तुम यहाँ पे ये बताने के लिए मुझे फ़ोन किया? आधी अधूरी जानकारी, जाओ और उसको पता करो कौन है वो, मुझे सारी डिटेल चाहिए। तो वैनिंग बोलता है, ओके बॉस मैं समझ गया। तो वैनिंग बोलती है, जल्दी जाओ और मुझे सारी जानकारी जल्दी से जल्दी दो। वैनिंग बोलता है, ओके बॉस मैं आपको बहुत जल्दी सब जानकारी दे दूँगा। तो वैनिंग बोलती है, ठीक है, और ऐसा बोल के वो फ़ोन रख देती है। फ़ोन रखने के बाद वैंकिंग जो कि अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है, बिकॉज विंग के साथ एक बार फिर से उसको किडनैप करने की कोशिश की गई। ये बात जान के तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो बोलती है, कौन है ये? कौन है जो बार बार इसको किडनैप करने की कोशिश कर रहा है? आखिर वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है? किसकी दुश्मनी है विंग के साथ? विंग ने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो फिर क्यों लोग विंग के पीछे पड़े हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये लैन वांग जी को हर बात की खबर पहले से कैसे हो जाती है? उससे हर समय 2 कदम आगे क्यों चलता है? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर माजरा क्या है। लगता है मुझे पूरी सच्चाई खुद जाननी होगी, मुझे इस सच्चाई की तह तक जानना होगा और जो भी इसके पीछे है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे मैं जान से मार दूंगी। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो रात भर विंग का हाथ पकड़े हुए उसके पास ही बैठे थे और वैसे ही बैठे बैठे वो सो जाते हैं। विंग जिसकी अब आंखें धीरे धीरे खुलती है। विंग अपनी आंखें खोलता है और सबसे पहले सीलिंग की तरफ देखता है। तो वो सामने की तरफ पलट के देखता है तो देखता है वांग जी विंग का हाथ पकड़े हुए है, उसके हाथों पर अपने सर को रखे हुए सो रहे। विंग वांग जी को जब देखता है तो वो हल्की सी धीमी सी स्माइल करता है। विंग चारों तरफ देखने लगता है। जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे लगता है ये रूम तो उसका नहीं है, ये रूम तो वांग जी का है। फिर वो और ज़्यादा सोचने लगता है कि वो वांग जी के रूम में क्या कर रहा है। फिर उसे थोड़ी सी नाइट की सीन याद आती है कि वो वॉशरूम में गया था और किसी ने आके उसे पीछे से बेहोश कर दिया था। जैसे ही ये बात विंग को याद आती है, विंग थोड़ा पैनिक करने लगता है और उसके इस हलचल की वजह से वांग जी की नींद खुल जाती है। वांग जी की नींद खुलती है तो देखते हैं सामने विंग जो कि जग रहा है। विंग को जगा हुआ देख वांग जी बोलते हैं, विंग तुम उठ गए? विंग तुम ठीक हो ना? विंग बोलता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तो वांग जी बोलते, मैं तुम्हें लेके आया। विंग बोलता है, तुम्हें पता है मैं वहाँ पर गया था, मैं वॉशरूम में था, पता नहीं कोई आके मुझे पीछे से उसने मुझे बेहोश कर दिया। फिर उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं तुम्हें कहाँ मिला? वांग जी बोलते, तुम मुझे पार्टी में ही मिले थे, लेकिन पार्टी से बाहर तुम एक गाड़ी के अंदर थे। तो विंग बोलता है, गाड़ी के अंदर? मैं गाड़ी के अंदर क्या कर रहा था?
तो वांग जी बोलते हैं शायद या तो कोई तुम्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा था या कोई तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था और उसने तुम्हें गाड़ी में रख दिया था। तो विंग बोलता है मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन कोई मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। तो वांग जी बोलते उसकी टेंशन तुम मत लो, जो भी है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा, मैं पता कर रहा हूँ। तो विंग बोलता है थैंक यू लंजा, तुम्हारी वजह से एक बार फिर से मेरी जान बच गई। इससे पहले भी तुमने एक बार मुझे बचाया था और अब फिर से एक बार। तो वांग जी बोलते तुम मुझे थैंक यू क्यों बोलते हो विंग, क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते। तो विंग बोलता ऐसी बात नहीं है लंजा, लेकिन तुम देखो ना, हर बार तुम ही मुझे बचाने आ जाते हो, लगता है जैसे कि तुम मेरे रक्षक हो। तो वांग जी बोलते तुम मुझे ऐसा समझ सकते हो विंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है क्या सच में। तो वांग जी बोलते मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ विंग, एक बार क्या 1000 बार तुम्हें बचाने के लिए आऊँगा। तुम जब जब मुसीबत में रहोगे मैं तब तक तुम्हारे लिए आऊँगा, और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम पे तो कोई मुसीबत में आने ही नहीं दूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वांग जी की बातें सुन के विंग की आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं, विंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो वांग जी विंग की आंखों में जब आंसू देखते हैं तो धीरे से अपने हाथों को लेके जाते हैं और विंग के आंसू को वाइप करते हैं और बोलते हैं क्या हुआ विंग, तुम रो क्यों रहे हो। तो विंग बोलता है नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो बस। तो वांग जी बोलते नहीं इन्हें बाहर मत आने दो, ये तुम पे बिल्कुल शूट नहीं करते, तुम हंसते हुए ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। की बातें सुन के विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। तो वांग जी भी विंग को स्माइल करता देख वो भी स्माइल करते हैं। जब वांग जी स्माइल करते हैं तो विंग वांग जी के चेहरे की तरफ देखता है और बोलता है लंजा लंजा क्या 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 तुमने अभी स्माइल की, सच में तुमने अभी स्माइल की। तो वांग जी फिर अपना चेहरा फिर से नॉर्मल कर लेते हैं। तो विंग बोलता है नहीं तुमने सच में स्माइल की ना, एक बार और करो प्लीज़, एक बार। तुम स्माइल करते हुए कितने अच्छे लगते हो, तो फिर तुम स्माइल क्यों नहीं करते। वांग जी जिन्होंने अपना चेहरा पहले जैसा फिर से कर लिया था नॉर्मल, और विंग जो कि उनसे वापस स्माइल करने की बोल रहा था। तो वांग जी बोलते विंग तुम शांति से बैठो, अब तुम्हें कुछ खाना चाहिए, तुम जाओ पहले फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तुमने कुछ खाया नहीं है, फिर मैं तुम्हें एक दवाई दूंगा। विंग बोलता है नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वांग जी बोलते हैं जिद मत करो, जितना कहा है उतना जाके करो। तो विंग बोलता है नहीं पहले तुम स्माइल करो फिर। तो वांग जी बोलते हैं विंग बोला ना जिद मत करो। तो विंग बोलता है और मैंने भी बोला ना पहले स्माइल करो, जब तक तुम स्माइल नहीं करोगे मैं नहीं जा रहा। तो वांग जी बोलते हैं विंग प्लीज़, ये दोनों तू मैं कर ही रहे होते हैं जब तक वांग जी के डोर पे नॉक होता है। वांग जी जब नॉक की आवाज़ सुनते हैं तो बोलते हैं शायद सुयांग होगा। तो विंग बोलता है सुयांग। तो वांग जी बोलते हैं हाँ वो एक्चुअली उसका फ़ोन आया था तो मैंने उसे बता दिया था और उसने बोला था वो सुबह आएगा। तो विंग बोलता ठीक है फिर। तो वांग जी उठते हैं और जाके डोर ओपन कर देते हैं। वांग जी जब डोर ओपन करते हैं तो वहाँ पे सुयांग नहीं होता है, वहाँ पे हमारी मिस म्यान म्यान होती है। म्यान म्यान जो बड़ी सी स्माइल लिए वहाँ पे खड़ी होती है और बोलती है गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी जब म्यान म्यान को देखते हैं तो वो अपना नॉर्मली फेस रखता है और बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो सुबह सुबह। तो म्यान म्यान बोलते हैं अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो ना। और ऐसा बोल के वो अंदर घुसने लगती है। म्यान म्यान जैसे ही अंदर घुसती है तो उसकी नज़र विंग पे पड़ती है जो कि वांग जी के बेड पे बैठा है। विंग को देख के म्यान म्यान बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, उसे ऐसा लगता है लाइक उसने जैसे भूत देख लिया। वो 1 मिनट के लिए डर भी जाती है और फिर वो विंग की तरफ घूरने लगती है। विंग जब म्यान म्यान को देखता है कोई रिएक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ उसकी तरफ देख रहा होता है। लेकिन म्यान म्यान जब विंग को देखती है तो उसको देखते ही वो डर गई होती है और वो बहुत ज़्यादा शॉक भी हो गई होती है कि म्यान म्यान को तो लग रहा था कि विंग को तो उसके रास्ते से हटा दिया गया और यहाँ पे विंग वांग जी के बेड पे बैठा है। ये देख के तो भाई उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई होती है, वो पूरी स्टैचू हो जाती है। वांग जी जब म्यान म्यान के पास आते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो मुझे बताओगी। तो म्यान म्यान फिर वापस वांग जी की आवाज़ सुन के अपने सेंस में आती है और बोलती है मैं कुछ नहीं, और ऐसा बोल के वो कमरे से बहुत तेज़ी से निकल जाती है। म्यान म्यान बहुत तेज़ी से कमरे से निकलती है और वो कमरे से निकलते समय बाहर सुयांग से टकरा जाती है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से सीधा चली जाती है। सुयांग जो कि अभी बहुत जल्दी में था क्योंकि उसे विंग से मिलना था और विंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा वरीड था, तो वो भी ज़्यादा माइंड नहीं करता, वो सीधा अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो वांग जी को देखता बोलता है विंग कहाँ है।
और फिर वो अंदर की तरफ देखता है तो विंग बेड पे बैठा रहता है। सुयांग विंग के पास जाता है और बोलता है, विंग विंग तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हो गया था? तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें बोला था ना कहीं भी जाने से पहले मुझे बता के जाया करो। तुम ऐसी मनमानियाँ क्यों करते रहते हो? सुयांग जो एक ही सांस में सब कुछ बोले जा रहा था वो विंग को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। तो विंग बोलता है, सुयांग प्लीज़ काम डाउन, तुम मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हो, तुम ही बोले जा रहे हो। तो सुयांग बोलता है, हाँ ठीक है, फिर बोलो क्या बोलना है तुम्हें, बताओ क्या बताना चाहते हो। तो विंग बोलता है, पहले तुम रिलैक्स हो जाओ सुयांग, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ और मैं कोई अपने आप यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे तो वांग जी लेके आए। सुनने के बाद सुयांग वांग जी की तरफ घूर के देखता है। तो विंग बोलता है, उसे घूरो मत, उसने मुझे फिर से बचाया है सुयांग। तो सुयांग बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा बचाया है? तो विंग फिर सारी बातें बता देता है। ये सारी बातें सुनने के बाद सुयांग फिर से एक बार बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, विंग तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? तो विंग बोलता है, मैं ठीक हूँ, वो तो अच्छा हुआ कि लैनजान ने मुझे बचा लिया, वरना मुझे तो पता ही नहीं था मेरे साथ क्या होता। जब ये बात सुयांग सुनता है तो फिर वो वांग जी की तरफ मुड़ता है और खड़ा होकर बोलता है, मुझे माफ़ कर दो वांग जी, मैंने बिना कुछ जाने समझे तुम पे इतना गुस्सा किया। मुझे लगा कि तुम विंग को यहाँ लेके आए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो वांग जी बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैंने तुम्हें नाइट में ये सारी बातें इसलिए नहीं बताई वरना तुम परेशान हो जाते इसलिए। तो सुयांग फिर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मुझे पहले सब कुछ जान लेना चाहिए था, फिर तुम्हें बोलना चाहिए था। तो वांग जी बोलते हैं, कोई बात नहीं। सुयांग बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है विंग ये तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? कौन है जो तुम्हें किडनैप करना चाहता है, तुम्हें हार्म पहुंचाना चाहता है? मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर ये तुम्हारे साथ कौन कर रहा है? तो विंग बोलता है, अरे सुयांग तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ नहीं, ऐसे ही हो गया होगा, तुम इतना माइंड मत करो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुयांग फिर गुस्सा करता है, बोलता है, कैसे माइंड ना करो, तुम्हारी जान भी जा सकती है विंग, और ये 2 बार हो चुका है और तुम बोल रहे हो मैं माइंड ना करूँ? अब बस बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ अंकल आंटी को सब कुछ बताने। मुझे नहीं लग रहा कि अब मुझे कुछ भी छुपाना चाहिए और चुप रहना चाहिए। मुझे लग रहा है तुम्हारी जान को खतरा है, ये जगह अब तुम्हारे लिए सेफ़ मुझे नहीं लग रही है, अब मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लूँगा। तो विंग बोलता है, नहीं सुयांग तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है फिर उसके बाद क्या होगा? तो सुयांग बोलता है, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या होगा, लेकिन अब मैं और रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि मुझे अब बहुत डर लगने लग गया है, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही है। तो वांग जी सामने आते हैं और बोलते हैं, सुयांग तुम फिक्र मत करो, इसके पीछे जो भी है वो बहुत जल्द तुम्हारे सामने होगा और ये वादा मैं तुमसे करता हूँ। और रही विंग की, तो विंग को अब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि विंग की अब सारी जिम्मेदारी मैं लूँगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं विंग को कुछ भी नहीं होने दूँगा। विंग के पास तुम हो, मैं हूँ, तो विंग को अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसा कि विंग ने कहा सही है, अगर तुम उसके पेरेंट्स को बताओगे तो वो खामोखा टेंशन में आ जाएंगे और ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। हम दोनों मिलके इनके पीछे जो भी है उसका हम पता लगाएंगे और विंग की सुरक्षा भी हम दोनों ही करेंगे। तो सुयांग बोलता है, पर वांग जी तुम। तो वांग जी बोलते हैं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तो सुयांग बोलता है, पर वांग जी। तो वांग जी बोलते, तुम्हें भरोसा है या नहीं? तो सुयांग बोलता है, है। तो वांग जी बोलते हैं, फिर बस तुम बस मेरा साथ दो। तो सुयांग बोलता है, ठीक है। विंग बोलता है, गाइस अगर तुम दोनों का हो गया तो मेरे बारे में भी सोचो, मुझे भूख लग रही है। तो फिर सुयांग बोलता है, तो उठो, जाके पहले फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ और खा लो तुम। तो विंग बोलता है, पर मुझसे उठा नहीं जा रहा है। तो सुयांग बोलता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें कैरी करके ले जाऊँ? तो विंग बोलता है, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तुम चाहो तो मुझे ले जा सकते हो। तो सुयांग बोलता है, विंग तुम बच्चे नहीं हो, और जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। तो विंग फिर अजीब सा मुँह बनाता है, बोलता है, ठीक है। ऐसा बोल के फिर सुयांग वहाँ रूम से कमरे से बाहर चला जाता है। सुयांग के जाने के बाद विंग जो कि खड़ा होने की कोशिश करता है, वो खड़ा होता है पर लड़खड़ा के वापस गिरने वाला होता है, जब तक वांग जी उसको जाके होल्ड कर लेते हैं। जब वांग जी उसको होल्ड करते हैं तो विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, अरे मेरे पैरों को क्या हुआ, ये ऐसे सुन क्यों पड़ गया है? तो वांग जी बोलते हैं, शायद नशे की वजह से। तो विंग बोलता, पर मैं फिर उठ के चलूँगा कैसे? तो वांग जी बोलते, उसकी फ़िक्र मत करो, इधर आओ। वांग जी फिर विंग का हाथ लेते हैं
और उससे हाथों को पकड़ लेते हैं और धीरे से उसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो विंग बोलता है नहीं लैंजा, मुझसे नहीं चला जा रहा, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी बोलते हैं ओह आई एम सॉरी, और ऐसा बोल के फिर वो विंग की तरफ देखने लगता है। विंग बोलता है पर मैं क्या करूँ, मुझे फ्रेश होना है, मैं कैसे जाऊँ। तो वांग जी बोलते हैं अच्छा 1 मिनट रुको। ऐसा बोल के वांग जी फिर विंग को कैरी कर लेते हैं, वो उसको गोद में उठा लेते हैं। जब वांग जी विंग को गोद में उठाते हैं तो विंग शॉकली वांग जी की तरफ देखने लगता है, वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी जो एक बार विंग की तरफ देखते हैं और फिर सामने की तरफ देखने लगते हैं और विंग को उठा के ले जाके वॉशरूम में रख देते हैं और बोलते हैं तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं यहीं बाहर हूँ। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है, और ऐसा बोल के फिर वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी के जाने के बाद विंग अपने दिल पे हाथ रख लेता है और बोलता है अरे मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है। इसने तो मुझे डरा ही दिया था यार, ये कुछ करने से पहले नोटिस क्यों नहीं कर देता है, जो भी करना होता अचानक ही कर देता है। जी बाहर आने के बाद फिर अपना मोबाइल लेते हैं और वो एक मैसेज टाइप करके भेज देते हैं और फिर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। विंग भी थोड़ी देर बाद लैंजन को आवाज़ देता है कि लैंजन। फिर लैंजन अंदर जाते हैं और विंग को वापस उठा के लाके बेड पे रख देते हैं। जब तक श्रेयांक भी आ जाता है ब्रेकफास्ट लेके और वो विंग के सामने रख देता है। विंग फिर ब्रेकफास्ट करने लगता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसको वांग जी एक मेडिसिन दे देते हैं, पेन किलर। तरफ मियान मियान जो कि वहाँ से बहुत तेज़ी में निकली थी, वो निकलने के बाद वो उस आदमी का नंबर डायल करने लगती है जिसको उसने काम दिया था, पर उसका नंबर बंद आ रहा था, उसका नंबर लग नहीं रहा था। तो मियान मियान गुस्से में अपना फ़ोन फेंक देती है, बोलती है उस बेवकूफ़ से मेरा ये काम नहीं हो सका, मैंने उसे बोला था कि मेरा काम कर देना और उसने एक छोटा सा काम नहीं कर सका, गधा कहीं का। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसे खुद ही मार डालूंगी। बेवकूफ़, मैं सोच रही थी कि विंग मेरे रास्ते से हट गया, लेकिन ये तो और भी ये तो वांग जी के रूम तक पहुंच गया। अब मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इससे जितना छुटकारा पाना चाहती हूँ ये इतना मेरे सर पे चढ़ता जा रहा है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वी बुझन, तुम क्यों मेरी ज़िंदगी में आए हो, तुम क्यों नहीं चले जाते। और ऐसा बोल के वो सारी चीज़ों को तोड़ फोड़ करना चालू कर देती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है। और इधर वैन किंग जो कि जब से उसने सुना है कि विंग को किडनैप करने की कोशिश हुई है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है और वो बार बार अपने फ़ोन की तरफ देख रही है क्योंकि उसको न्यूज़ चाहिए इसके पीछे कौन है। और उसके पास वैनिंग का फ़ोन आ ही जाता है। जैसे ही वैनिंग का फ़ोन देखती है वो जल्दी से फ़ोन अटेंड करती है और बोलती है हाँ बताओ क्या हुआ, कुछ पता चला। तो वैनिंग बोलता है यस बॉस, मुझे पता चल गया। तो वैनिंग बोलती है कौन है बताओ मुझे। फिर वैनिंग बोलता है बॉस, उसको सुपारी दी गई थी विंग को किडनैप करने की या जान से मार देने की। जब ये बात वैनिंग सुनती है तो बोलती है क्या, इतनी हिम्मत किसकी हुई। तो वैनिंग बोलता है वो बॉस। वैनिंग बोलती है साफ साफ बोलो कौन है वो, मुझसे पहेलियाँ मत उलझाना और मुझे वेट कराने की तो कोशिश भी मत करना, जो भी है जल्दी बोलो। तो वैनिंग बोलता है आपके यूनिवर्सिटी की एक लड़की है। वैनिंग बोलती है क्या, एक लड़की, कौन है वो। तो वैनिंग बोलता है वो मियान है और वो ही विंग को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। तो वैनिंग बोलती है मियान। तो वैनिंग बोलता है हाँ वही जो उस दिन डांस कंपटीशन वाले दिन बेबुजियन की ड्रेस के साथ छेड़खानी करने वाली थी। तो फिर वैनिंग बोलती है ओह उसकी इतनी हिम्मत, मैंने उसे बहुत हल्के में लिया, मैंने उससे कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ किया। मैंने सोचा कि शायद वो जेलसी में आके बचकानी हरकतें कर रही है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत हो गई, वो इस हद तक जा सकती है ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। क्या तुम्हें पता चला वो ये सब क्यों कर रही है। तो वैनिंग बोलता है यस बॉस मुझे पता चला। तो वैनिंग बोलती है तो फिर कब बताने वाले हो तुम मुझे। तो वैनिंग बोलता है मैं बता रहा हूँ। तो वैनिंग बोलती है तो बोलो जल्दी। तो वैनिंग बोलता है वो एक्चुअली वो लैनवांग जी को पसंद करती है और उसे लगता है कि विंग उसके और लैनवांग जी के बीच में आ रहा है, इसलिए वो विंग को अपने रास्ते से हटाना चाहती है। तो वैनिंग बोलती है ओह लैनवांग जी, अच्छा ये तो बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम्हें जो मैंने काम दिया है तुम उस पर ध्यान दो, इसको तो अब मैं देख लूँगी। अब इस खेल में कुछ और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, मैंने जो कहा है वो करो। ऐसा बोल के फिर वैनिंग फ़ोन रख देती है। रखने के बाद फिर वैनिंग बोलती है ओ माय प्रिंसेस, तो तुम दिल की मरीज़ हो,
मुझे तो पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ अलग तरीके से पेश आती। खैर, लेकिन देखो ना, तुमने तो बहुत छोटी हरकत कर दी और ऐसी हरकतें करने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्यार करती हो तो प्यार पाने की गट्स रखो। ये क्या बचकानी हरकतें कर रही हो तुम? लगता है तुम्हें अब सही चीज़ें सिखाने का समय आ गया है। बस मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी प्यार कैसे किया जाता है और अपने प्यार को कैसे पाया जाता है। और ऐसा बोल के वो एक स्माइल करती है। मैं इधर विंग को दिखाया जाता है। विंग जो कि अपने मज़े से बेड पे बैठा है, उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, मेडिसिन ले ली और वो मज़े से वहाँ बैठा है। उसके पास सुयांग बैठा है और वांग जी वहाँ पे खड़े हैं। विंग बोलता है, अब तुम क्या यहीं बैठे रहोगे? तुम्हें तो क्लास जाना होगा। तो सुयांग बोलता है, और तुम? तो विंग बोलता है, नहीं, मेरे देखो ना पैर में दर्द हो रहा है, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा है। तो मैं क्लास कैसे जाऊँगा? तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो सुयांग बोलता है, पर विंग। तो विंग बोलता है, क्या तुम ऐसा चाहते हो मैं ऐसी हालत में भी क्लास जाऊँ? कैसे दोस्त हो तुम? तो सुयांग बोलता है, अच्छा ठीक है, मत जाओ, लेकिन तुम यहाँ। तो विंग बोलता है, हाँ अभी ठीक है, मैं यहीं पे थोड़ी देर रह जाता हूँ ना। लैंजन मुझे ले जाएगा रूम में, वो मुझे रूम में ले जाकर छोड़ देगा। तुम जाओ, तुम क्लास जाओ। फिर सुयांग बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। और वो खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो वांग जी के पास आता है और बोलता है, वांग जी एक बार फिर से सॉरी, और तुम्हारा थैंक यू भी। तुमने फिर से एक बार विंग की जान बचाई। तो वांग जी बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो सुयांग बोलता है, वांग जी प्लीज़ इसका ख्याल रखना और हो सके तो इसे इसके कमरे में छोड़ देना, लेकिन अगर इसको पेन हो तो तुम इसे यहीं रख लेना, फिर मैं वापस आऊँगा और मैं इसको लेके चला जाऊँगा। तो वांग जी बोलते हैं, तुम टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा। तो सुयांग बोलता है, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तो वांग जी भी हाँ में नोट कर देते हैं। सुयांग वहाँ से चला जाता है। सुयांग के जाने के बाद जब विंग देखता है कि सुयांग वाकई कमरे से चला गया है, तो लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, लैंजन इधर आओ। वांग जी भी उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हाँ क्या हुआ? तो विंग बोलता है, तुम शायद एक बात भूल रहे हो। तो वांग जी बोलते हैं, कौन सी बात? तो विंग बोलता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मुझे वीकेंड पे बाहर लेके जाओगे? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ कहा था। तो फिर विंग बोलता है, क्या तुम मुझे लेके गए? तो वांग जी बोलते हैं, पर विंग तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है और तुम तो अभी चल भी नहीं सकते। तो विंग बोलता है, इसका क्या मतलब हुआ मैं चल नहीं सकता? मैं चल सकता हूँ, क्यों नहीं चल सकता हूँ? और अगर मैं नहीं चल सकता तो तुम मुझे लेके जाओ। तो फिर वांग जी बोलते, पर विंग आज ज़रूरी थोड़ी ना है, हम कल जा सकते हैं या फिर जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओ तो जा सकते हैं। तो विंग बोलता है, नो बिल्कुल नहीं, मैंने बोला था मुझे वीकेंड पे जाना है तो मतलब मुझे वीकेंड पे ही जाना है। और तुमने मुझे ज़बान दी थी, तो तुम अपनी ज़बान से मुकर कैसे सकते हो? तो वांग जी बोलते, पर मैं मुकर कहाँ रहा हूँ, मैंने मना कब किया? मैं तो बस ये कह रहा हूँ जब तुम ठीक हो जाओ तब तुम जाना। तो विंग बोलता है, नो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम मुझे लेके जा रहे हो या नहीं? मैं पूरे दिन इस घर में नहीं बैठ सकता, मैं इस रूम में नहीं बैठूँगा। तो वांग जी बोलते, पर विंग तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो विंग बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे। और फिर विंग ऐसे अपने हाथों को आगे करके उसको राउंड राउंड घुमा के दिखाता है, ये देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, तो तुम क्या चाहते हो? तो विंग बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। तो वांग जी बोलता है, तो क्या आज ज़रूरी है, हम कल नहीं चल सकते? तो विंग बोलता है, नहीं, कल तुम फिर से मुकर जाओगे ना, तो आज ठीक है, आज मैं वैसे भी लीव पे हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, नहीं मैं नहीं मुकरूँगा, पर मैं चाहता हूँ कि हम कल चलें ताकि तुम घूम फिर सको। अगर मैं तुम्हें अभी लेके भी जाऊँ तो तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो विंग बोलता है, हाँ ये बात तो है, लेकिन मेरा मन है। तो वांग जी बोलते, मैं तुम्हें कल लेके जाऊंगा, प्रॉमिस, मैं कल तुम्हें पक्का लेके जाऊंगा, लेकिन आज तुम यहाँ रेस्ट करो और आज मुझे भी थोड़ा कुछ काम है, वो मैं कर लूँगा, तो कल मैं तुम्हें पक्का लेके जाऊंगा। तो विंग बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो वांग जी बोलते हैं, हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कल मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ लेके जाऊँगा। तो विंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ। तो वांग जी बोलते हैं, थैंक यू। तो फिर विंग बोलता है, तो फिर मैं क्या पूरे दिन यहाँ अकेला रहूँगा?
तो वांग जी बोलते हैं नहीं अभी तो मैं हूँ, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो विंग बोलता है हाँ ये ठीक है, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं अकेला नहीं रहूँगा। तो वांग जी बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा। कि गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं रीजन 12 के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।